2, 3, come on. तो दोस्तों आज बात करेंगे क्रैक टेक के मशीन स्पेशल टेस्ट की। दोस्तों कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो भी टेस्ट हुआ है उसको एक बार क्लियर कर दीजिए वीडियो में, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो दोस्तों उसी के ऊपर ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोग नए हैं, वीडियो देख रहे हैं और आप भी रोज़ाना टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन फ्री में, तो आप इस जो भी वीडियो में कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं या फिर हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट मैंने ही दिया था, इसलिए मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ब्लाइंड होल में चूड़ी काटने के लिए किस टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ब्लाइंड होल में चूड़ी काटने के लिए हम बॉटमिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कैपिस्टन लेथ पर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों कैपिस्टन लेथ पे जो टेपर टर्निंग होती हैगी हमारी, जो कि सेंटरों के बीच की जाती है, यह नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें दोस्तों टेल स्टॉक नहीं होता है। तो इसलिए टेपर टर्निंग जो सेंटरों के बीच होती है यह हम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो जी कोड होते हैं इनको कहा जाता है। तो दोस्तों जी कोड को हम प्रिपरेटरी फंक्शन कोड्स बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों ने इसका आंसर डाटा फंक्शन कोड दिया था। तो दोस्तों याद रखिए, जो जी कोड होते हैं ये हमारे प्रिपरेटरी फंक्शन कोड होते हैं। मैं दोस्तों ऑप्शन क्लियर नहीं करूँगा, मैं आपको आंसर बताता चलूँगा, क्योंकि आंसर आप शायद को आपने देखे नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको 2 मीटर लंबे समतल पृष्ठ में वर्क पीस पर मशीन प्रयोग करनी है। इसके लिए आप कौन सी मशीन का चयन करेंगे। तो दोस्तों आपको 2 मीटर लंबे वर्क जो भी पीस है उसकी सरफेस को बनाना है, तो ऐसे में आप किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे वह पूछा गया है। तो इसके लिए हम प्लेनिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मिलिंग, स्लॉटिंग, शेपिंग, इनके जो टेबल होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर लंबे जॉब की बात चल रही है, तो इसके लिए हम प्लेनिंग मशीन इस्तेमाल करेंगे। आगे है, मिलिंग मशीन का उपकरण स्तंभ खाली स्थान पर स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा टूल पोस्ट होता है ये दोस्तों हमारा क्लैपर बॉक्स पे। आप लोग सैडल आंसर दे रहे थे, सैडल पे दोस्तों टूल हेड लगा होता है। यहाँ पर पूछा गया टूल पोस्ट होता है क्लैपर बॉक्स पर। अगला क्वेश्चन है, प्लेनिंग मशीन में कटिंग और आइडल स्ट्रोक का समय अनुपात क्या है। तो दोस्तों ज़्यादातर लड़कों ने इसका आंसर दिया था 3:2। तो दोस्तों 3:2 नहीं है, इसका आंसर है 2:1। यह शेपर से भिन्न है, शेपर समझ के कई लोगों ने इसका आंसर दिया था, तो इसका अनुपात 2:1 है। अगला क्वेश्चन है, टेबल स्ट्रोक की लंबाई को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा प्लेनर मशीन होती है इसमें टेबल की स्ट्रोक की लंबाई ट्रिप डॉग्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ट्रिप्स डॉग्स जो होते हैं हमारे, यही मशीन को एक संदेश देते हैं कि यहाँ से टेबल वापस जाएगी, तो ये इसका काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेनर किस स्ट्रोक में कटिंग करता है। तो दोस्तों जैसा शेपर है हमारा, शेपर फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करता है, उसका उल्टा होता है हमारा प्लेनर हमारा रिटर्न स्ट्रोक में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेनर एक स्ट्रोक में कटिंग करता है, दूसरे स्ट्रोक में कटिंग नहीं करता। इस स्थिति में टूल जॉब पर किस वजह से नहीं रगड़ती। तो दोस्तों सेम जो हमारा शेपर में प्रिंसिपल यूज किया जाता है क्लैपर बॉक्स का, ऐसा ही टूल पोस्ट पर यूज किया जाता है। तो हमारा जो क्लैपर बॉक्स होता है ये जब वापिस जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है उसमें जो हमारा टूल होता है उसको उठा लेता है, उसको घिसड़ता तो है टूल, लेकिन वह ऐसा नहीं है कि उसकी धार घिस जाती है, उसमें कब्जे लगे होते हैं, बड़े ही नॉर्मली स्मूथली तरीके से घिसता हुआ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेनर में टूल को फीड कब दी जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्लेनर जो है हमारा ये रिटर्न स्ट्रोक में काटता है, तो हम इसकी जो फीड देंगे वह कब देंगे, या तो फॉरवर्ड स्ट्रोक के बाद, तुरंत बाद, और या फिर जो हमारा बैकवर्ड स्ट्रोक होगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा, उसके शुरू होने से पहले। तो ये ऑप्शन में हमारा था बैकवर्ड स्ट्रोक के शुरू में। अगला क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन में भरण दर की इकाई के लिए कौन सा पद सही है। तो दोस्तों मिलिंग मशीन की जो फीड रेट है उसके बारे में बताना था, तो फीड रेट दोस्तों दी जाती है mm पर मिनट के हिसाब से।
अगला क्वेश्चन है रफ एंड फिनिशिंग बोरिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट टू मशीन ए होल इन ए मिलिंग मशीन फॉर रफ बोरिंग सिलेक्ट। रफ बोरिंग के लिए दोस्तों आपको क्या सिलेक्ट करना है वह बताना है। तो दोस्तों स्लो स्पिंडल स्पीड रखेंगे हम और कोरस फीड देंगे, क्योंकि हमको रफ रखना है, बोरिंग जो करनी है वह रफ करनी है। तो स्लो स्पीड और कोरस फीड। अगला क्वेश्चन है घर्षण गाइडवे हैं, द फ्रिक्शनल गाइडवेज आर ऑफ। तो हमारे 3-4 तरीके के दोस्तों बेड होते हैं, गाइडवे होते हैं, जैसा पहला बी टाइप, डॉपटेल टाइप, फ्लैट टाइप। तो ये सब दोस्तों घर्षण जो हमारे होते हैं ये घर्षण गाइड ही बोला जाता है इनको, ये फ्रिक्शनल गाइड के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कटिंग गति के कारण पृष्ठ पर निर्मित स्वरूप कहलाता है। तो दोस्तों जो हमारी कटिंग जो होती है, कटिंग स्पीड होती है, टूल की जो कह लीजिए टूल के जो निशान होते हैं ये हमारे सरफेस टेक्सचर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा सरफेस टेक्सचर हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऑन द सरफेस केस्ड बाई मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल इज कॉल्ड। तो जो हमारा पैटर्न यानी जो भी टूल के निशान होते हैं जो उसकी फीड के उनके मूवमेंट के बारे में पूछा है कि वे क्या कहलाएंगे, तो वे हमारे सरफेस टेक्सचर कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है ए स्टील वर्क पीस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टू बी मशीन विद ए HSS मिलिंग कटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैक एंगल इज बेस्ट सूटेड फॉर कटर। तो कटर के लिए दोस्तों हमें रैक एंगल बताना है कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक है कि किसी वर्क पीस की, तो उसके लिए हमें किस रैक एंगल का HSS मिलिंग कटर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा 8 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलिंग मशीन पर समान विभाजन की कोई भी संख्या खाली स्थान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों जब हम मिलिंग मशीन पर गियर काटते हैं उस समय हम इंडेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा आएगा कि समान विभाजन करना है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा ऑड हैगा, जो ऑड है गियर की संख्या वह ऑड है, तो हमें नॉर्मली एक समान काटना है। तो उसके लिए हम सिंपल इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। कई सारी इंडेक्सिंग होती हैं, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, तो उनके रूप लिखे हैं यहाँ पर, तो इनमें से हम सिंपल इंडेक्सिंग को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है एक उत्पाद में गुणवत्ता तब मानी जाती है जब इट इज़ फिट फॉर यूज़। सीधी सी बात है दोस्तों, कोई भी उत्पादन तभी तो गुणवत्ता मानी जाएगी उसकी जब वो हमारे यूज के लायक होगा। ज़रूरी पहला ऑप्शन में आप सब लोग शायद कंफ्यूज हो रहे थे, इट शेप एंड डायमेंशन आर विद इन द लिमिट। तो दोस्तों डायमेंशन और शेप की लिमिट क्या करेगी उसमें जब वह उपयोग में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी उत्पादन है वह फिट हो जाए, हमारे यूज में फिट हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्लैंप्स आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ। क्लैंप को प्रयोग में लाने का उद्देश्य क्या है। तो क्लैंप हम क्यों लगाते हैं दोस्तों वर्क टेबल पर, किसी भी जॉब को क्लैंप करने के लिए प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ वर्क को हिलने डुलने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है बी स्केल में रॉकवेल कठोरता परीक्षण में लागू लोड है। तो दोस्तों जो लोड दिया जाता है रॉकवेल जो परीक्षण होता है हमारा हार्डनेस का, उसमें 100 किलोग्राम फोर्स के हिसाब से लोड लगाया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलिंग मशीन की समन्वित प्रणाली में अक्ष होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे एक्सिस होते हैं मिलिंग मशीन में वह 3 होते हैं। अगर आप नॉर्मल भाषा में समझें तो आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, ये 3 फीड उसमें दी जाती हैं दोस्तों। XYZ के रूप में भी आप समझ सकते हैं। फिर अगला दोस्तों मिलिंग मशीन में कटाई उपकरण खाली स्थान पर स्थापित होता है। तो दोस्तों मिलिंग मशीन में जो हमारे कटिंग टूल लगे होते हैं वह आर्वर के ऊपर लगे होते हैं। पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रोच के पिछले दांत। फिर बताना है दोस्तों कि वो ब्रोच के पिछले दांत क्या करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ब्रोच के पिछले दांत फिनिशिंग टीथ कहलाते हैं हमारे, जो कि बहुत कम ही मटेरियल को काटते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है, जो कि शायद मिस्टेक से हुआ है।
बाकी इसका जो आंसर है वह हमारा होगा बी ऑप्शन, रिमूव मिनिमम मेटल। क्योंकि जो हमारे रियर वाले टीथ होते हैं, पीछे वाले टीथ होते हैं, वह फिनिशिंग टीथ होते हैं जो कि बहुत कम मटेरियल काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उपकरण का कटाई किनारा डल हो जाता है तब मशीन के दौरान किस प्रकार के जो चिप्स होते हैं वह लिख लेंगे, उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों हमारे कंटिन्यू चिप लिख लेंगे और बिल्डअप एज होंगे, यानी धारदार जो उसके जो एज होंगे वे धारदार होंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मिशन के रामकिशन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रामकिशन मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कौन सा त्यौहार नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल में? तो दोस्तों केरल में जो ये त्यौहार मनाया जाता है ये ओणम पे मनाया जाता है, ओणम के नाम से वहाँ पर मशहूर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने सुमित्रा महाजन लगा दिया था, तो दोस्तों ये गलत हो गया था। तो यहाँ पर है हमारा ओम बिरला जी। ये था दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन। जिस किसी ने भी ये नहीं दिया था टेस्ट, वह वीडियो देखकर आसानी से समझ सकता है कि किस तरीके का टेस्ट रहा होगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इस पर वीडियो बना दीजिए, मैंने बना दी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।